अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे। जी हाँ, आज आप मुझे देख रहे हैं, मेरे पीछे बहुत प्यारा सा सेटअप है। ये हमारा है वुमेंस डे की सेलिब्रेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया था। आज 8 मार्च है। 8 मार्च इस इंटरनेशनल वुमेन डे है और आज हम सब लोग जिद्दा की लेडीज़ मिलके इसको सेलिब्रेट कर रही हैं। तो आप मेरे साथ रहिएगा और मेरा पूरा ब्लॉग देखिएगा इस टाइम विद सादिया। जी हाँ जनाब, ये आप मेरा सेटअप देख रहे हैं। ये हमारा सेटअप है सेलिब्रेशन के लिए। अबाउट टू कम, यानी कि मेरे गेस्ट जो है वो ऑलमोस्ट आने ही वाले हैं और जैसे ही वो आएंगे मैं आपको सबसे मिलवाऊंगी एज़ यूजुअल, जैसे कि मैं अपने सारे फ्रेंड्स को आपसे मिलवाती हूँ। लेकिन उसके लिए आपको जाना पड़ेगा स्टाइल विद सादिया पे और उसको क्लिक करना पड़ेगा बेल आइकन को, ताकि आपको मेरे ब्लॉग्स मिल सकें और मेरी वीडियोज़ मिल सकें। स्टे स्टाइल विद सादिया। डिप्रेशन रिलीज भी कर सकती हैं और सबसे प्यारी बात है कि इतना नाइस बोलती हैं कि इनकी बात मुझे तो ऐसा लगता है कि दिल में जाती है। तो मैं सभी से कहूँगी आए और आके वुमेन डे की मुनासबत से हमसे आके थोड़ी सी बातें करें। सभी तो बहुत टैलेंटेड हैं। वुमेन डे में मैं सिर्फ एक ही बात आपको बताना चाहूँगी कि हमारी सोसाइटी में वो जाती है और उनको कैसे अपने आप को पुश अप करना चाहिए। हमारा जो सोसाइटी का एक जिस ऑरा में हम लोग कहा गया कि अच्छे ससुराल वालों को खुश रखना, हस्बैंड की बात मानना, नहीं ये खाना हम भाई के सामने पहले रख देते हैं या फादर के सामने पहले रख देते हैं, या अच्छी चीजें तो ये रख दो, ये हम किसी को तोहफे में दे देंगे। यू नो हमारा ब्रॉटअप ही इस तरह हुआ। तो उस तरह आप लोगों की पर्सनालिटीज में क्या होता है, एक डिप्रेस मोड आता चला जाता है। यू डोंट फील डिप्रेस एट दैट टाइम, क्योंकि वो आपके घर वाले होते हैं और वो आप समझते हो कि वो आप लोगों के लिए अच्छा सोच रहे हैं, बट अपनी ख्वाहिशों को दबा के और दूसरे लोगों को खुश करने के चक्कर में या उनको प्लीज करने के चक्कर में आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। जब कोई भी डाइवोर्स होती है तो ये क्यों कहा जाता है कि ये औरत घर नहीं चला सकी, हालांकि घर तो 2 लोगों ने चलाना था। हमें वो इक्वालिटी क्यों नहीं मिली? तो उसके लिए अब हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ये सारा कुछ हमारे साथ हुआ, अब हमारे बच्चों के साथ नहीं है। नापसंद है अपनी एक इम्पोर्टेंस है और हर पर्सनैलिटी के साथ भी यही है। कुछ बच्चे बहुत टॉकटिव होते हैं, कुछ बच्चे जो होते हैं वो किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं करते, या कुछ बच्चे बहुत लाउड कलर्स पहनते हैं, कुछ नहीं पहनते। तो वी हैव टू रिस्पेक्ट देयर चॉइसेस। बट अब हमने क्या करना है, अपने डिप्रेस को जब मिले तो उनको क्वालिटी टाइम दे पाए। उसके लिए बेस्ट तरीका ये है कि आपने अपने आप को ये समझाना है दैट आई डोंट हैव टू प्लीज एनीबडी इन माय लाइफ। अब वो आपका हस्बैंड है, आपके पेरेंट्स हैं, आपके बहन भाई हैं, आपने अपनी ख्वाहिश को आगे रखना है, क्योंकि दिस इज योर लाइफ और अल्लाह ने आपको पूरी लिबर्टी दी है हर चीज करने की, एक लिमिट्स में, और उसका वे बता दिया। तो आपने कभी ये नहीं सोचना कि मैं ये करूंगी तो मेरी सास बहुत खुश हो जाएगी। आपने सोचना ही नहीं उनकी ख्वाहिशों और उनकी खुशियों के बारे में। आपने सोचना है मैं क्या करूं कि मैं खुश हूं। उससे आपके घर का एनवायरनमेंट बहुत बेहतर हो जाएगा। आपके ऊपर काम का कितना ही स्ट्रेस क्यों ना हो, आप अपने ऊपर शाउट नहीं करेंगे। सपोज करें कि आपको लगता है कि आपके हस्बैंड जो हैं वो आपके आने पे आपको तैयार बहुत खुश पाते हैं, एंड दैट इज अ वेरी हेल्दी डिमांड ऑल्सो। हर बंदा दूसरे बंदे को अच्छा देखना चाहता है। अभी आप तैयार होकर आएंगे तो आप मुझे बहुत अच्छी लग रही है, मैं आपसे अच्छे तरीके से बात कर रही हूँ, तो यू नो आई एम इनफ टाइम टू टॉक टू यू। बट अगर कोई मैं इस दरवाजे के अंदर घुसूं और आप सब लोग गंदे हुलियों में जूड़े बना के फ्रस्ट्रेटेड बच्चों के साथ बैठी हुई होंगी, तो मैं कहूँगा यार जो मेरे ऑफिस में बंदी है ना वो बंदी बड़ी सेंसिबल है, वो बड़ी एजुकेटेड है, बड़ी अच्छे फैमिली की है, ये क्या मैं फालतू यू नो एक गवार को उठा लाऊंगी। और आजकल की वाइफ को अफोर्ड करना इट्स नॉट एन इजी जॉब, यू नो, यू गेट माय पॉइंट। उनकी बहुत सारी डिमांड्स हैं, उनका एक स्टेटस में मूव होने के लिए उनके ऊपर बहुत स्पेंडिंग की जाती है। तो आपने बस करना ये है, आपने उनको प्लीज नहीं करना, यू हैव टू चेंज योरसेल्फ। आपने करना क्या, देखिए हम में से हर किसी को रिस्पॉन्सिबल होना है, बच्चे भी पालने हैं, घर भी चलाना है, खाना भी बनाना है।
तो बस वी हैव टू मेक श्योर कि जब उसके आने का टाइम हो ना तो आई एम अवेलेबल फॉर हिम, दैट्स इट। मेरी जिंदगी में फिर मेरे बच्चे भी ना, व्हाट आई ट्राई टू डू, आपको जिंदगी में कोई चीज भी खुश नहीं कर सकती। आप हीरे की अंगूठी ले आए, गाड़ी ले आए, मोबाइल, दिन बाद उसका सारा जो फैसिनेट आप हुए थे ना वो खत्म। ये अंगूठी मेरे मियाँ ने दिला दी ना, ये 3 दिन मेरे हाथ में रहेगी, उसके बाद खत्म, फिर मुझे और चीज की तलब होगी। चीजों के लिए इंसान कभी रुकता ही नहीं है। तो मैं कंफर्ट अपना अगर मैं आप लोगों को एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं किस तरह ढूंढती हूँ, जैसे आई गो फॉर वॉक विद माई हस्बैंड, मैं अपने बच्चों से दूर हूँ एंड आई एम जस्ट वॉकिंग विद दैट, आई एम नॉट यूजिंग माई फोन, आई एम नॉट वॉचिंग एनीथिंग, आई एम जस्ट टॉकिंग। कंफर्टेबल किया था, कोई गलत बात बोली थी, जस्ट ट्राई टू फॉरगेट। और अगर आप नहीं भूल सकते तो आप उस पर थिंक करना छोड़ दें, डोंट ओवर थिंक ऑन दैट थिंग। तो फिर क्या होगा, जो आपके हैप्पी हार्मोन्स होंगे दे विल बी एक्टिवेटेड और आप एक फर्म इंसान बन जाएंगे। बिकॉज आपको फर्म होना बहुत जरूरी है ताकि आप जो अगली जनरेशन को मार्केट में भेजने वाले हैं वो बच्चे अच्छे निकले। So that's all my message. Don't please anybody. Just do it whatever you like. With this I give you a lot of welcome. क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हम देखें, हम लोग गाने, डांसेस, ये सब लाइफ में चल रहे हैं, ठीक है। मैं नहीं भी डालूंगी तब भी चलेंगे, पर हमें ना क्वालिटी चीज़ नहीं मिलती। और मैं बिलीव करती हूँ कि इंसान को थोड़ा टाइम, मुझे पता है बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें पसंद नहीं होती है, वो बोर हो जाते हैं, पर जब आप कभी अपनी बेटियों को समझाने बैठते होंगे ना तो आपके दिमाग में बात नहीं है, उस दिन ने ये बात की थी या उसने ये बात की थी या हमारी दादी ने वो बात की थी। ये क्यों? क्योंकि हमने उनको सुना था। मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में क्या कहता, सुने। हम लाइफ में सीखते ही ऐसे हैं, कोई भी परफेक्ट नहीं है, सुनेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। मैं ये कहूँ, अरे मैं यहाँ खड़ी हूँ तो मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं तो बहुत नॉर्मल हूँ, मैंने तो कभी कुछ सीखा भी नहीं, कभी कुछ नहीं किया। जितना कुछ मैं करती हूँ अपने शौक की वजह से, ब्लॉगिंग करती हूँ, टिकटॉक बनाती हूँ, पढ़ा अपने शौक की वजह से, स्टिचिंग अपने शौक की वजह से, उसके अलावा मैंने मेकअप का किया अपने शौक की वजह से, ईच एंड एवरीथिंग अपने शौक की वजह से, लोगों को खुश करने के लिए। जैसे इनकी बात हुई, और ये वाकई की बात बिल्कुल ठीक है, आपको कोई खुश नहीं कर सकता सिवाय आपकी ज़ात। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने लाइफ में इतने हर्डल देखे हैं। एक टाइम ऐसा था, आई वॉज जस्ट अलोन। मैंने आप लोगों को क्यों कहा था कि मैं यहाँ पे सबको बुलाऊंगी और मैं सबसे कहूँगी आपकी लाइफ की जो जो इंस्पिरेशन है उसको आके ट्रिब्यूट पेश कहा था ना, और सबको आना है। आपकी जिंदगी में कोई तो होगा ना जिससे आप इम्प्रेस होंगे, अम्मी, बहन, कोई दादी, नानी, फ्रेंड, कोई भी है जिससे, जो कि मैं स्टार्ट करूँगी। मैं इम्प्रेस हुई हूँ, आप लोग खुद भी हैरान होंगे, मैं इंस्पायर हुई हूँ मेरी सबसे छोटी बहन से। मेरी सबसे छोटी बहन, हम लोग 6 बहनें हैं, मैं सेंटर की हूँ कि मेरे मुझसे 2 बड़े भाई हैं, 2 बड़ी बहनें, फिर मैं हूँ और बाकी सब मुझसे छोटे हैं। पर मैं इंस्पायर हुई हूँ अपनी सबसे छोटी बहन से। अब सबसे छोटी बहन से क्यों इंस्पायर हूँ? एक तो गॉड गिफ्टेड अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा था कि हमारी जीन में ही थोड़ी सी तालीम अब्बू की तरफ से मिली, पर उसको अल्लाह ताला ने इतना नवाजा कि शी इज आउटस्टैंडिंग पर्सन, ठीक है। वो इतना, मतलब उसके लिए जो अब्बू ने ख्वाब देखे उसने वो पूरे करके दिखाया कि वो ऐसी। सिर्फ यही नहीं, आपको परेशानी है वो आपको बताएगी भी नहीं, आके आपको कुछ ना कुछ कर देगी, आपको है आपको कर देगी। मतलब कोई सिर्फ उसे ये कर देना पता नहीं कैसे होगा, वो मीन वो कह के आई केयर फॉर यू, वो सबकी इतनी हेल्प करती है। वो सिर्फ हेल्प मनी की उसमें नहीं आती है, बहुत सारी चीज़ों
डिप्रेशन से निकाल सकते हैं, मुझे उसने डिप्रेशन से निकाला। मैं बहुत ज़्यादा हार्ड डेज देखे मैंने। मैं रूम में बंद हो गई थी, मेरे पास से क्या होता था, कंप्यूटर और मेरा रूम। मैं किसी को आने नहीं देती थी, बात नहीं करती थी। मेरी अम्मी इतनी परेशान होती थी, पता नहीं हमारी बेटी कैसी है, ये पता नहीं जी भी पाएगी कि नहीं। मतलब मैं कहती हूँ मुझे दूसरी ज़िंदगी मिली। तो ये सिर्फ उसकी वजह से मैं जब दुबई गई तो वो मेरे साथ, मतलब हमने अपने बिहार पे जाके दुबई में जॉब की, इंटरव्यू दिए, सेलेक्ट हुए। वहाँ पे जॉब दुबई में जो जानता है और जो गया उसको पता है दुबई में जॉब लेना बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान नहीं है, बहुत मुश्किल काम है दुबई में। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने ली। और वो एक ऐसी बच्ची है, मैं तो बच्ची कहूँगी कि वो, मैं कहती हूँ वो दुनिया में अल्लाह ताला ने ना उसको, उसके दिल में ना कोई मोह रखा। वो खुद हर्ट होती है लेकिन वो सबके लिए करते हैं। और मुझे लगता है वो मेरी इंस्पिरेशन वो है। वो मतलब माशाल्लाह इंटेलिजेंट है, काइंड हार्टेड है, और वो एक अच्छी बहन है, सब बहनों के साथ बहुत अच्छा करती है। वो एक अच्छी बल्कि बेहतरीन दोस्त है। और मेरा लगता है बहन नहीं, जो दोस्त का रिश्ता है ना वो कभी बहन का रिश्ता, बहन वाला रिश्ता नहीं हो सकता। दोस्त दोस्त है, और वो दोस्त अच्छा अगर तो मतलब मैं कहती हूँ कि बहनें भी वो मकाम नहीं पा सकती जो दोस्त पाते हैं। तो इसलिए मेरी जो छोटी बहन है वो मेरी दोस्त भी है और मेरी बहन भी। और अब माशाल्लाह वो दुबई में, उसने वही शादी किया था, उसको खुशियाँ दे बहुत सारी और ज़िंदगी में बहुत कामयाबी दे। कि अब उसने क्या किया कि मैं बहुत प्राउड, मेरी अम्मी को बेटे सब साथ रहे और मेरी अम्मी खुशहाल है। मतलब इससे ज़्यादा क्या होगा कि हम लड़कियाँ शादी करके जाती हैं ना, कुछ नहीं करते अपने वालिदैन के लिए, पर उसने अपनी कमाई से, कोई हस्बैंड से नहीं किया, कुछ नहीं किया, और उसने ये करके उनको बना के दिया था। तो मतलब मैं कहती हूँ मेरे लिए वो एक इंस्पिरेशन है कि वो इतनी छोटी होती है, अल्लाह ताला ने उसको इतनी सेंस दी है और इतना उसको खूबसूरत दिल दिया है कि वो ये सारे काम करती है। आई नो आप लोगों को मेरी बातें बोल कर रही होंगी, पर दिस इज़ रियलिटी। और जो मैं चाहती थी कि हमें बहुत मिलेंगे, हम वन डिश में भी जाते हैं, हम और म्यूजिकल शो में भी जाते हैं, हर जगह जाते हैं, हमें बहुत कुछ मिलता है, पर ये चीज़ मुझे अभी तक नहीं मिली। तो मैं चाहती थी, मेरा वुमेन डे का सिर्फ प्लान भी इसीलिए था कि हमें कुछ क्वालिटी चीज़ मिले, कुछ सीखें। ठीक है, ये बच्ची बैठ खड़ी हुई है, ये सिर्फ वीडियो बना रही है, पर ये सुन रही है और कुछ नहीं। एक दो बातें तो इसने भी अडॉप्ट की होंगी कि इसको मैं लेके आई, इसको निकाल के, ये कहीं नहीं जाती है, इसको मैं निकाल के यहाँ पे लेके कि नहीं आओ, आके देखो, ये आ जाएगा। मुझे इतनी खुशी हुई है, अब ये बातें सुन रही है, आपकी सुनिए, आपकी सुनिए, आपकी सुनिए, मतलब अपनी लाइफ में अभी शायद ना करे, पर जब ये प्रैक्टिकल लाइफ में जाएगी ना तो ये इम्प्लीमेंट करें। और हमारे लिए सबसे बड़ी बात है इम्प्लीमेंटेशन, जो कि हम कहते हैं ना पहला कदम बहुत मुश्किल होता है, बस वही करें तो ज़िंदगी आसान। तो अब कौन चाहता है, किसको ट्रिब्यूट देना चाहता है, तो वो उसको खुली आज़ादी आए और आगे बोले और ट्रिब्यूट दे, और हम भी सुने। पहले मैं जद्दा में आई और जब मैं आई और आगे के साथ मुझे मदरसे में एडमिशन मिल गया। नाउ आई एम कंप्लीट विद माय मॉर्निंग माशाल्लाह। लास्ट मंथ में मेरा होम स्टूडेंट मदरसे में अभी तो मैं स्टूडेंट हूँ, आगे जाके स्टार्ट करूँगी इंशाल्लाह। अच्छा हाँ, वो पाकिस्तान में साल से तजवीज़ का शौक जी। मेरा नाम है और आप इनको भी सुन लें। मेरा काफ़ी एक्सपीरियंस 10 साल तक मैं स्पेशल बच्चों का काम करते आई हूँ और फिर मैंने अपना RBT किया थेरेपी सर्टिफाइड होने के लिए। और स्पेशल बच्चों में जैसे मैं नॉर्मली कहूँगी
काम बच्चे समझ में नहीं आते कितना मुझे काम करेगा और जैसे डाउन सिंड्रोम बच्चों के साथ मुझे मजा आता है। और अभी रिसेंटली मैं एज अ लर्निंग कोच अमेरिकन स्कूल में जॉब करती हूँ और अब आयका में मेरा साइड में भी बिजनेस चल रहा होता है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट है कि मतलब 6 महीने ढूंढ के काम करे 15 घंटे, लेकिन एक ब्रेक तो बनती है। और एक बात आपसे कहेंगे ना, मैं आज कॉफी पीने चलने खड़ी हो गई। हाँ, और ये एडिक्ट है कॉफी। मैं पहुंच जाऊंगी खाते वाली चाय बना दो यार। हाँ, गुड़ वाली चाय तो अपने हाथ की चाय की बात करो यार। हाँ, मेरे हाथ की चाय तो बहुत पसंद है, ये पीती है बहुत। सही, अब आप बताएं मुझे अपने बारे में। जैसे आप सबको पता है, मैं कुछ खास इस तरह से करती रही हूँ, आप लोगों की तरह ही एक हाउस वाइफ हूँ। अब पहले मैं 20 ईयर से मैं वर्किंग थी और मैं बेसिकली मेडिकल प्रोफेशनल इंश्योरेंस की जो है वो स्पेशलिस्ट थी, ठीक है। और यहाँ पे जब मैं 2 साल पहले शिफ्ट हुई थी तो मैंने यहाँ पे आके अपना बिजनेस रीस्टार्ट किया था। मैंने पहले मेरा बिजनेस था पाकिस्तान में, मैंने कुर्ती से स्टार्ट किया था। मेरी इंस्पिरेशन थी मारिया दी, तो क्योंकि मारिया दी ने भी रिटेल से स्टार्ट किया, तो आज वो कहाँ पहुँची है। तो हमें एफर्ट करने में कोई बुराई नहीं है, हम कर सकते हैं। हमें नहीं पता कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए क्या आगे कितने मस्ती दरवाजे खोले। तो उसी को जान के मैंने अपना बुटीक स्टार्ट किया SJ कलेक्शंस के नाम से, और मैं ज्वेलरी और SJ का जो ड्रेसेस है उनका काम कर रही हूँ। मेरे घर में सेटअप बना हुआ है और घर में रेडी टू वेयर ड्रेसेस हैं, और जिसमें से आज मेरी एक मेरा ड्रेस पहना भी हुआ है आप सब में से एक ने, तो मैं चाहूँगी वो खुद बता दें। वो मेरे पास आई थी, दूसरा मेरा अपना आउटफिट और मेरी ज्वेलरी, ये आप लोगों के सामने है, ये सब SJ कलेक्शन, और ये है SJ कलेक्शन का ड्रेस पहन के फन गेम खेल लेते हैं। एक छोटी सी गेम है, पॉइंट, और आपको क्वेश्चन बताऊंगी, उसमें अगर यस आंसर होगा तो आपको 10 पॉइंट मिलेंगे, अगर नो होगा तो ऑब्वियसली 0 मिलेंगे, ठीक है। आप सबको अपना अपना मोबाइल निकालने आप लोग, और आप लोगों ने जहाँ यस करना है, यस की जगह आप लोगों ने 10 लकी लिख लेना है, ठीक है। और जिसके टोटल हम करेंगे, जिसके ज़्यादा मार्क होंगे वो हमारा विनर होगा। तो हम ये स्टार्ट करना चाहिए, अपने कैलकुलेट कर दे आपने लास्ट में, लेकिन ऑनेस्ट, ठीक है। स्टार्ट। अच्छा, एक बार और बता दीजिए, यस और नो है। मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगी, उसमें से यस के 10 मार्क है और नो के ऑब्वियसली 0 मार्क है। तो हमें क्या आपको कैलकुलेटर खोलना है, यस होंगे आप 10 + 10 + 10 प्लस करते जाए, जहाँ 0 होगा वहाँ 0 होगा। जिसके टोटल मार्क्स ज्यादा होंगे वो हमारा विनर होगा, ठीक है। चलिए, ओके, स्टार्ट नाउ। कभी आपने स्विमिंग पूल में पी किया है? ये बताना है कि नहीं काफी करना कभी अपनी अम्मी के पर्स से पैसे चुराए? कभी किसी के सामने फाट किया है? ये देखो यही तो मैं चाहती हूँ ना, मैं यही तो हंसी तो चाहती हूँ आप सब। यस है, अगर तो फिर आप देंगे। बस 10 करें, यस नहीं सिर्फ ओके। कभी अपने पड़ोस की बेल बजा के भाग गए? उसका पहला 10 आया। मैंने तो कचरा में रख के भागा। देखो जरा किसी से। अच्छा, अम्मी का पर्स, कभी किसी के सामने हस्बैंड का कि अम्मी का? अम्मी हस्बैंड का क्यों? हस्बैंड से तो सारी लाड़ियाँ चलती है ना, अम्मी को डर लगता है। उस्मान गाजी, उस्मानिया का बादशाह होता है। कोई आपका मतलब आपका हस्बैंड एक किंग होता? नहीं जी, किंग ही होता। तो कभी सोचा तो बस
मैंने कुछ मेकअप के लिए वो इतना वो नहीं किया कि बस पार्टी है मुझे अच्छा लुक करके जाना है या मैंने विनोने ये चीज़ मैंने कभी माइंड में रखी नहीं है। जो होता है अपनी मर्जी से करती हूँ, अपनी मर्जी से हर चीज़ को अपनी मर्जी से अपने हिसाब से करती हूँ। वेरी गुड। ईशल थोड़ा सा आगे आओ। जी हाँ, ये देखिए ये सारे पार्टिसिपेंट्स खड़े हुए हैं। अब हम देख रहे हैं किसका फैशन सेंस अच्छा है और किसका ड्रेस। ये मैं आपको सबको दिखाती हूँ, आइए। ठीक है, सब हम अपने अपने हिसाब से सब बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है। और हर कोई अपने अंदर बहुत ज़्यादा और सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है मुझे आज बाकी क्वालिटी बात। जी हाँ, मुझे समझ में आ गया है कि ये क्या कह रही है। एनीवेज, बहरहाल अब जो हमारे जजेस ने डिसाइड किया है, मुझे बेसिकली फर्स्ट एंड सेकंड प्राइज। तो हमारा फर्स्ट प्राइज जो है वो जाता है ईशल। अब आप नेक्स्ट में मेरे हाइट में आते हैं। और हमारे कपड़े में जो रनर अप है वो है नैविश। चले भाई ताली बजाते हैं नैविश। खुश? बस में एक और चीज़ जवाब है। सबसे पहले मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करूँगी कि आप सब लोग रियली अपने इतने प्रेशियस टाइम से कुछ टाइम निकाल के मेरे पास आए और मेरे छोटे से इवेंट को बहुत ही खुश जवाब दिए। और जो ये आप लोगों ने रिस्पेक्ट दिए, थैंक यू वेरी मच। आप सब लोग आए और स्पेशली एक जैसे इनके गेस्ट थे, आगरा के गेस्ट थे, पर इन्होंने मेरे लिए टाइम दिया। और सबसे ज़्यादा कि इनकी तबीयत बाकी खराब थी, ये क्यों नहीं आई। तो आप सबका रियली बाय हार्ट बहुत बहुत ज़्यादा मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। और अब आप लोग सब खाना खाइएगा और मज़े उड़ाइएगा और इसी तरह जैसे हम छोटे छोटे कहते हैं आप लोग सब और जाइए जाके टूट पड़िए। थैंक यू। एक कार्ड ले जाए। और मैं सिर्फ ये पूछना चाहूँगी कि अपनी इससे गिफ्ट हुए करीब सभी दूसरे आपने गिफ्ट भी दिए और एक आपने नहीं दिया। थैंक यू। आप हमेशा साइड में ही रही हूँ।
देखिए मैंने काट दिया है। तो ये अब आप लोग के हवाले।